ये जो सबसे पहला नुक्ता आपका भी अपने 7 पॉइंट्स में था, बिजली की जो कीमत है, जो पैदावारी लागत है उसको कम करने वाला, कैपेसिटी पेमेंट्स ना भरने वाला। अब ये उस पर कोई काम आगे बढ़ा है, कोई सिलसिला आगे मीटिंग्स का चला है? अब कोई 20-22 दिन तो गुजर चुके हैं आप लोगों के एग्रीमेंट को, और शायद इस दौरान एक मीटिंग भी नहीं हो सकी आप लोगों की हुकूमती टीम से, जो कि हफ्तावार होनी थी। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन क्योंकि आज जुमे का दिन है, रबीउल अव्वल की आमद है, और आपने मुझे एक बहुत खूबसूरत बात से जहाँ से इब्तिदा की ना कि अभी आप किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, आपने कहा कि ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जिनके पास ये तजावीज़ हैं, जिन्हें मालूम है कि इन बिजली के बिलों को कैसे कम किया जा सकता है, तो फिर हम उनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। तो इसको मैं, जैसे मैंने कहा कि मौके की मुनासिबत से एक आयत कुरान का कुछ हिस्सा मैं आपके सामने तिलावत करता हूँ, और वो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ये बताया। इट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल। ये सारे कहते हैं, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास फहकुमू बिल अदल। अल्लाह ताला कह रहा है कि जो अमानात हैं वो उसके अहल अफराद के सुपुर्द करो, और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करने लगो तो हक़ के साथ फ़ैसला किया करो। ठीक है, आप ये देखें इसकी एप्लीकेशन, जो बात आपने की थी ना कि कैसे अच्छे लोग, कैसे एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई मेरिट का ख्याल किए बग़ैर, किसी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दिए बग़ैर हमारे हुकूमती इदारे चलते हैं। और इसकी यही वजह है कि ये हुकूमती इदारे इन दी एंड इस हालत को पहुँच जाते हैं कि फिर हम इनको कौड़ियों के मोल बेचने के दर पे हो जाते हैं, जैसा कि आजकल हुकूमत उसके ऊपर आ गई। बिल्कुल ही नामुनासिब अंदाज से ये काम करेंगे, और इसमें एक और बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अल्लाह ताला के जो अहकाम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक मिलें, उनमें बड़ी हिकमतें हैं। अगर हम उनको सिर्फ देख लें और उसकी प्रैक्टिकल सूरत जो है उसको हम अपने ज़िंदगियों में नाफिज करें, और इस्लाम को मस्जिद से बाहर भी ला के माशरे में अपने उसके अंदर भी उसको कार फरमा करें। अच्छा जनाब, अब आपकी दूसरी बात ये कि धरना हुआ, धरने के बाद मुज़ाकरात हुए, मुआहदा हो गया, और उनसे ज़ाहिर है कि कोई उम्मीद थी। उनके बड़े वज़रा ने आके मजमे के सामने ये मुआहदा किया, दस्तखत किए, 6-7 उसके मुतालबात लिखे हुए उसके अंदर हैं। 45 दिन का टोटल टाइम था, आधा टाइम गुजर गया है। आप की बात बिल्कुल ठीक है कि इसके ऊपर प्रोग्रेस जो है वो हमें कोई ऐसी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 28 तारीख को एक मुल्क गिर हड़ताल शटर डाउन हुई थी, और जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस उस हड़ताल को मिला है, बहुत से लोगों ने कहा है कि उन्होंने अपनी, सहाफ़ियों ने लिखा है कि उनकी सहाफ़ती ज़िंदगी के अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसमें इवन ये कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसी हड़तालों की हिमायत का ऐलान करे, इसकी नज़ीर भी नहीं मिलती। तो कंप्लीट हड़ताल थी, वॉलंटियर थी। लोग, एक ज़माना था कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराया करते थे, ये वो नहीं थी। ये लोगों ने खुद ही अपने तौर पे एक अपना रिस्पांस दिया है, और इससे हुकूमत की आँखें खुल जानी चाहिए, तमाम इदारों की आँखें खुल जानी चाहिए। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अगर फ़र्ज़ करें कि ये लोग फिर भी ये काम, देखिए जमात इस्लामी एक सियासी जमात भी है, वो लोगों की हमदर्दियाँ भी ज़ाहिर हासिल करना चाहती है, तो वो अपने आप को इस पोजीशन में नहीं करेगी कि उसके ऊपर लोग एतमाद करना ही छोड़ दें। ज़ाहिर है कि एक मुआहदा किया है तो उसकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है, और उसको पाया तकमील तक पहुँचाना भी फ़र्ज़ है। और इसलिए इनको बिजली, जो पहला मुतालबा आपने कहा ना कि बिजली के बिलों में उसके निर्ख कम करने पड़ेंगे। ये 14 रुपये की जो लीपा पोती है पंजाब में कर दिया करती, इससे काम नहीं चलेगा। ये पूरे मुल्क के लिए जितनी लागत बिजली की आती है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो मैं तो इसको रिलीफ भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ ये तो हक है, जितना आपका हक है उतने पैसे ले लें आप। ये जो हर तरह के टैक्स, आपके एक्सपर्ट ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया होगा मुझसे पहले कि क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने शामिल कर दी हैं, ये क्या जुल्म है, ये इसका कोई इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लोग जो हैं फिर निकलेंगे। अब आप ये देखिए कि ये तो हो गई एक हड़ताल ना, इसके बाद का जो स्टेप होगा which I can imagine कि अच्छा फराज साहब, इससे पहले आप अगले स्टेप पर जाएं, उस पर आप बिल्कुल वज़ाहत से बयान कीजिएगा, लेकिन मौके की मुनासबत से भी ये जो मुआहदे की रूह गर्दानी होती है, अगर एक फ़रीक उसको नहीं पूरा करता, चूँकि अभी एक आयत की आपने तिलावत की थी और बड़ा खूबसूरत उसका तर्जुमा भी बयान फरमाया था, तो ये एक इस पर भी ज़रा शरई अहकामात क्या है मुआहदे की रूह गर्दानी से मुतालिक, वो भी बता दीजिएगा, ताकि शायद ये हुकूमत के कानों तक, जो लोग आपसे मुलाकात के लिए आते, शायद उनके कानों तक ये बात पहुँचे।
कानों तक तो बहुत देर से पहुंच ही रही है आवाज़, लेकिन कान उसको सुनने पर तैयार नहीं होते जब तक कि इस आवाज़ को और तल्ख ना कर दिया जाए। और देखें ये काम ये किसको नहीं मालूम, ये तो बच्चे को हम बचपने में जो स्कूल में पढ़ते थे उसके अंदर बताया जाता था कि वादा खिलाफ़ी जो है कितना माशरती तौर पर एक समाजी कितनी गलत बात है। ये तो ये कुरान के अहकाम को तो आप ज़ाहिर है कि उसका तो एक बहुत बड़ी हैसियत है, उसको तो ज़ाहिर है कि उतना ही मकाम देना चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा ना कि हुकूमत की सतह पे अगर ये होगा तो फिर आप आवाम से क्या तवक्को करते हैं। भी अगर इसी के साथ में इस बात को जोड़ दूं, जो मैं एक चीज़ सोच रहा था, 70s के अंदर एक मूवमेंट चली थी और उस मूवमेंट के अंदर किसी शुरू में कुछ इसी तरह जलसे जुलूस हुए, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम पहिया जाम हड़ताल करेंगे। कैन यू इमेजिन कि पहिया जाम हड़ताल के अंदर अब क्या इसके बाद क्या स्टेप, तो शटर डाउन थी ना, इसके बाद अगर पहिया जाम का ऐलान कर दिया तो उसका मतलब होता है फिर अभी तो ताजिरान और ये लोग खाली इन्वॉल्व थे ना, उसके बाद आम आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा। जो भी हम में से हर कोई किसी ना किसी तरीके से पहिए का इस्तेमाल कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहा है, व्हील इज रनिंग, तो उसको रोकना, हवाई जहाज, ट्रेन कि इमेजिन करें कि बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा, उसकी जो रिपरकशंस होगी और फिर उसके बाद वो किस तरफ चली जाती है, सारी आवाम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। ये इनको देखना चाहिए, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम अब इस प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। इनको मान लेना चाहिए इस बात को, इसके बगैर चारा नहीं है इनके पास। और इसकी राहें भी मैंने एक बात ये कही कि मैं सोच रहा था कि 70s में और अब में क्या फ़र्क हो गया है, वो क्या चीज़ है जो कि उस वक्त नहीं थी और अब हो गई है। तो एक चीज़ मेरे जहन में आई कि शायद जो इंटरनेट पर जो लोग काम करते हैं उसमें कोई व्हील का इस्तेमाल नहीं होता, तो शायद उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हो। लेकिन फिर दूसरे में ये ख्याल आया कि इंटरनेट को तो वैसे ही बंद कर रहे हैं ये लोग, खुद ही बंद कर रहे हैं, तो हमको उसमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, वो मॉनिटर कर रहे हैं सर। अब तो खैर वो बहाल हो गया है, वो कोई 8, 10, 12 दिन का एक ऐसा टेन्योर आया जिसमें ये मुश्किल हुई। अच्छा, ये हक दो आवाम को, जो इस स्लोगन के साथ आप निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 45 दिन जब मुकम्मल हो जाएंगे, जो आपने टाइम हुकूमत को दिया, उसके बाद उसी मकाम पर फिर से धरना हो जाएगा या कुछ मुख्तलिफ प्लान किया हुआ है इस बार जमात इस्लामी ने? देखें, एक तो मैंने बात आपको ऑप्शन ये भी बता दी जो पहिया जाम हड़ताल वाली है, और इसके अलावा लेकिन ये तो एक रोज़ा प्लान हो सकता है ना। एक दिन आपने पहिया जाम कर दिया, ये मुस्तकिल हल तो नहीं है, वरना रोज़ कमाने रोज़ खाने वालों के तो फिर फाकों की नौबत आ जाएगी। पहले ही बहुत परेशान हाल है। जी बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं। इसको देख समझ के चीज़ों को करना होगा। ये मशावरत के बाद ही देखेंगे कि कौन सा स्टेप ज़्यादा मौसर और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है वक्त के लिहाज से, और जिससे लोगों को मिनिमम ज़ाहिर की तकलीफ़ हो। लेकिन जैसे मैं ये कहता हूँ कि जब आपके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़े, तो फिर उससे थोड़ी तकलीफ़ तो होती है, शायद तकलीफ़ उठानी पड़े। जैसे आपने देखा कुछ मुल्कों में हुआ है, अगर वहाँ तक नौबत पहुँची तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी शायद वही कुछ हमें देखना पड़े। अल्लाह ना करे, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट, लेकिन ये कि वहाँ तक बात पहुँच सकती है, ये इनको ख्याल क्यों नहीं आ रहा। ये जो डिफेंड करने बैठे हैं IPPs को, हुकूमत के अफराद और ये तमाम पार्टीज़ के अफराद, और ये हम सब जानते हैं कि इनमें से किस किस का उसके अंदर फ़ायदा इन लोगों ने उठाया और उठा रहे हैं। इस तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, इनके लोग जो हैं स्टेल वार्ड्स, इनके वज़रा और इनके जो मुशीरान हैं, इन्हीं की थी ये IPPs हैं, इसीलिए ये खामोश बैठे हुए हैं और वो उसको खोलना चाहते हैं कि जी हमारा सॉवरेन गारंटी है ये और वो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है ना, सबसे बड़ा चंक ऑफ मनी जो आप पे कर रहे हैं। और फिर ICT एक नई कहानी हो गई है कि जी वो जो तार आपने डाली है जो ट्रांसमिशन के लिए मिटियारी से लाहौर तक, तो उसकी भी आपको कैपेसिटी पेमेंट करनी है। आप उसे इस्तेमाल करें ना करें, अगर आपने जितनी आपने उससे कमिट की है, बिजली 4000 की कितनी है, अगर वो नहीं की तो उसकी भी कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, इसकी भी कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। बिलियंस के अंदर ये कैपेसिटी पेमेंट हम की जा रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे सफ़र कम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। क्यों करें हम सफ़र? इन लोगों को खिलाने के लिए कि जिन लोगों ने लूट के पूरे मुल्क को और तमाम पार्टियों को ये फीड करते हैं, उनके फाइनेंसेस शायद मैनेज करते हैं, इसीलिए इनको फैसिलिटेट किया जाता है कि इस किस्म के काम ये कर लें और इनके ऊपर कोई आंच भी ना आए और कोई कहे कि जी हम इसको खोल ही नहीं सकते, ये तो ममनू है, इलाका ममनू है, इसकी बात ना करें। ठीक है, तो इस रवैये को बदलना होगा हुकूमत को हर सूरत में। इसके बगैर चारा नहीं हो। जमात इसको कराए बगैर ये नहीं वो करेगी। ठीक है, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।